मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा तो भारत तो अपने आप बनी जाएगा। तो ये लगभग 2 महीने हम लगातार उद्योग और रोजगार वर्ष का ये समापन जब करने जाएंगे तो अगला वर्ष हम खेती किसानी के लिए कृषि वर्ष घोषित करने वाले हैं। ऐसे में उद्योग और व्यापार व्यवसाय के लिए कृषि और कृषि से जुड़े व्यापारियों के लिए भी बड़ी गोष्ठी करने वाले हैं, ताकि आप भोपाल में आइए, हमारे सबके साथ चर्चा करिए, मंडियों को जीवंत करिए, मंडी के माध्यम से किसान की और व्यापारियों के बीच में ये ताकत और कैसे मजबूत हो, उनकी कठिनाइयों का निराकरण भी करेंगे और हम और आप सब मिलकर के मध्य प्रदेश को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। इसी अपेक्षा के साथ एक बार मैं फिर आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मेरे साथ सब बोले प्रेम से, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। यहाँ वाल्मीकि धाम भी है तो वाल्मीकि धाम की, नर्मदे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप और जैन से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गोवर्धन पूजा अर्चना में वो शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं और उन्होंने पूजा अर्चना की और लोगों को संबोधित किया। और गोवर्धन पूजा का पावन पर्व है। तिलकेश्वर गौशाला में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए और पूजा अर्चना योजना जोड़ी है। साफ सुथरा किसान माल लाए, व्यापारी सब अपना माल बेचे, व्यापार मंडी से होना चाहिए। इस पद्धति को पुनर्जीवित करने की भावांतर योजना है। ये सच में किसानों और व्यापारियों के बीच सेतु बनाकर परस्पर स्नेह का भाव बनना चाहिए। हमारा आपस में व्यापारी आनंद में रहेगा तो किसान अपने आप आनंद में रहेगा। जोरदार अभिनंदन करें यह दोनों वर्ग के बेहतरी के लिए। कई सारे लोग षड्यंत्र करते हैं, कई सारी झूठी बातें फैला देते हैं। उन सारी झूठी बातों का कोई चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। ये सारे लोग भ्रमित करते हैं, जिनके आधार पर सरकार की लोक हितैषी कल्याणकारी योजनाओं में कंफ्यूजन डालना जान करके। लेकिन हमने किसानों के लिए भी कल्याण की बात करी, व्यापारियों के लिए भी कल्याण की बात करी और व्यापारियों के माध्यम से मंडी का मान जो बढ़ता है तो किसान का सम्मान तो अपने आप बढ़ता है। हमारी ये परंपरा है। इसलिए हमने कहा है कि फूड प्रोसेसिंग इकाई के माध्यम से जो हमारी फसल का उत्पादन होता है, फसल के उत्पादन के बलबूते पर न केवल हमारे गेहूं, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, हमने तो इस साल एमएसपी पे व्यापारियों के माध्यम से भी इस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कोदो कुटकी की भी एमएसपी पे खरीदी प्रारंभ की है। आदिवासी अंचल के अंदर में भी कोदो कुटकी भी खरीदना चाहिए, श्री अन्न को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। इसलिए बाबा महाकाल के प्रांगण में कल पहली बार बेसन के लड्डू तो मिलते ही थे आनंद के साथ, हमने कहा श्री अन्न के लड्डू भी मिलना चाहिए। ये भी शुरुआत की है बाबा महाकाल महाराज की। ये आप ही की फसल के माध्यम से लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। और हमारी प्राचीन परंपरा श्री अन्न जिसको मिलेट्स बोलते हैं, वो सब हमारे भारत में तो होते ही हैं, जिसके कारण से शुगर नहीं होती, सुपाच्य होते, सबको अच्छे लगते। इसी को बढ़ावा देने के लिए हमने कल से श्री अन्न के लड्डू भी चालू कराए हैं महाकाल महाराज के प्रसाद के साथ। और उसी में हमने ये भी जोड़ा है कि आने वाले समय में फसल उत्पादित जो अपनी मंडियों के अंदर किसान भाई बहनों के साथ व्यापारी भाई बहन भी जुड़ना चाहते हैं, तो हम अलग अलग फसलों के उत्पादन के साथ उनकी प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भी पर्याप्त अनुदान देने वाले हैं। हमारे किसान भाई बहनों के साथ व्यापारी भी अपना व्यापार करते करते किसानों की फसल बेहतर करते हुए वो सोयाबीन के पहले इसको नेगेटिव लिस्ट में डाला था कि सोयाबीन के तेल को बनाने की, सोयाबीन की प्रोसेसिंग करने को लगभग लंबे समय तक इसकी नेगेटिव लिस्ट होने के कारण से इसके कारखाने बंद हो गए थे। हमने एक निर्णय लिया है, सोयाबीन को भी नेगेटिव लिस्ट से बाहर ला करके व्यापारी उसमें और अच्छे से व्यापार करे, किसानों को सही दाम मिले, सोयाबीन का भाव मिले। इसलिए हमने उसको नेगेटिव लिस्ट से बाहर लाते हुए भावांतर योजना भी चालू की। भावांतर में आपसे भी बेहतर अच्छा कौन जानता है, आज पूरे दुनिया का मार्केट आजकल छोटे से सोशल मीडिया पे आ जाता है। इसलिए बदलते दौर में सोयाबीन का उत्पादन भी देश भर में, दुनिया भर में थोड़ा अपने लिए मध्य प्रदेश और भारत के लिए अनुकूल हुआ है, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज्यादा सोयाबीन कहीं बनता है तो मध्य प्रदेश में होता है। ऐसे में मध्य प्रदेश में होने वाले उत्पादन के आधार पर किसानों को सही दाम मिले और किसानों का दाम जो आप बेहतर से बेहतर मंडी में करेंगे, उसके बाद भावांतर की राशि जो बचेगी वो मध्य प्रदेश सरकार किसानों को आपके माध्यम से पहुंचाएगी, ताकि हमारा किसान भी अपना उत्पादन सही से बेचे, व्यापार भी व्यापारी ढंग से करे और व्यापारी का मान सम्मान सही ढंग से रहे। ये हमारी जवाबदारी है।
हमारा प्रयास है कि हम सभी क्षेत्रों में इन सारी चीजों को बराबरी से लेके चले। इसलिए मध्य प्रदेश के किसान भाई बहनों को, मध्य प्रदेश के मंडियों के व्यापारियों को, सबको निर्भीक होकर के अच्छे से काम करने की आवश्यकता है। आप अपने व्यापार व्यवसाय में और बढ़ाएं, ये हमारी शुभकामना है। अभी तो आप केवल बड़ी फसल गेहूं, सोयाबीन, पक्की फसल करते हैं। हमारा तो प्रयास है आप फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से सब्जी, भाजी, फल, फूल सभी प्रकार के उत्पादन में भी साथ आए, ताकि हमारे जब टमाटर ज्यादा हो जाए तो फेंकने की जरूरत नहीं रहे। उनकी भी प्रोसेसिंग करके किसानों की उस फसल का दाम भी दिलाए और व्यापार का अपना व्यापारी कायदा भी रहे। ऐसे कई काम करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। लेकिन आज तो वास्तव में आनंद आ गया, जहां से मैं देखता हूं ये तिलकेश्वर महादेव तिल तिल कर करके इस मृत्यु लोक में कलयुग को मात देते हुए धर्म की स्थापना के लिए मंदिर बना था। उस तिलकेश्वर महादेव में आज गौशाला में गौ माता क्या अपने आनंद के साथ एक साथ छोड़ने का जो सुख देखते हैं। और यहाँ की गौशाला के संचालकों को मन्ना सरकार सहित सबको बधाई देना चाहता हूँ, जोरदार अभिनंदन करें। देखो, अपने देवस्थान पर भी हमने देवता की तो पूजा करी, लेकिन गौ माता की पूजा का स्थान भी ढूंढ लिया। जगह थोड़ी सी है, कोई चिंता मत करो, और अच्छी जगह ढूंढो, बड़ी जगह और गौशाला बनाएंगे। आप अपनी सारी व्यवस्था सरकार के माध्यम से कराएंगे। मुन्ना सरकार अपनी इन व्यवस्थाओं में हमने एक योजना बनाई कि एक 5000 से बड़ी गौशालाएं जो चलाएंगे उनके लिए भी प्रति गौमाता 40 रुपया और 125 एकड़ जमीन तक भी हम निःशुल्क देंगे, ताकि बड़ी गौशाला भी बहुत आराम से चले। और गौशालाओं के माध्यम से दूध उत्पादन भी करो, गोमूत्र भी, और गोमूत्र के बहुत सारे अर्क से लेकर बहुत सारी चीजें बनती है। गोवर्धन भी बहुत सारे प्रकार से काम आता है। और आजकल तो ये प्राकृतिक उत्पादों के साथ साथ बिजली से लेकर ऊर्जा उत्पादन में भी बहुत सारी भूमिका रहती है। खेती किसानी के खाद भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं अपनी ओर से केवल एक बार फिर गोवर्धन पूजा के अवसर पर आप सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि फूड पार्क भी बनाए जाएंगे। अभी फूड पार्क नहीं है अपने मालवा में, तो भविष्य में हमारे संभाग केंद्रों पे फूड पार्क बनाएंगे। फूड पार्क के माध्यम से सभी प्रकार की हमारी फसलों के उत्पादन के माध्यम से व्यापारी कर सके, किसान अपनी उपज को बेच सके, और प्रॉपर तरीके से बाजार एक दूसरे से बन करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वदेशी की भावनाओं का हम अपना प्रकटीकरण करते हुए, स्वदेशी के भाव को बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बने। जब मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा तो भारत तो अपने आप बनी जाएगा। तो ये लगभग 2 महीने हम लगातार उद्योग और रोजगार वर्ष का ये समापन जब करने जाएंगे, तो अगला वर्ष हम खेती किसानी के लिए कृषि वर्ष घोषित करने वाले हैं। ऐसे में उद्योग और व्यापार व्यवसाय के लिए, कृषि और कृषि से जुड़े व्यापारियों के लिए भी बड़ी गोष्ठी करने वाले हैं, ताकि आप भोपाल में आइए, हमारे सबके साथ चर्चा करिए, मंडियों को जीवंत करिए। मंडी के माध्यम से किसान की और व्यापारियों के बीच में ये ताकत और कैसे मजबूत हो, उनकी कठिनाइयों का निराकरण भी करेंगे, और हम और आप सब मिलकर के मध्य प्रदेश को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। इसी अपेक्षा के साथ एक बार मैं फिर आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और मेरे साथ सब बोले प्रेम से, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। यहाँ वाल्मीकि धाम भी है, तो वाल्मीकि धाम की, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।